Today, in this session, we are going to discuss an important topic, that is E by M ratio. That means charge to mass ratio of electron, which is given by J.J. Thomson. So let us see what is charge to mass ratio and how J.J. Thomson calculated the value of charge to mass ratio. Actually, it was more comfortable to calculate the value of charge to mass ratio in spite of or instead of a lone charge. Let us see. Calculation of charge to mass, that means E by M ratio. For electrons. Actually, J.J. Thomson experimentally observed the effect of electric and magnetic field on electrons and calculated the ratio of charge of electron and its mass. ठीक है, जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रॉन के इंटरैक्शन को ऑब्जर्व किया एंड ही कैलकुलेटेड द चार्ज एंड मास रेशियो, और चार्ज एंड मास रेशियो को कैलकुलेट किया. वी विल स्टडी द सेम पॉइंट्स इन डिफरेंट स्टेप्स. नंबर वन, जे जे थॉमसन experimentally observed the effect of electric and magnetic field on electrons and calculated the charge to mass, that means E by M ratio of इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्शन को ऑब्जर्व करके E बाई M रेशियो को कैलकुलेट किया. द सेकेंड पॉइंट, थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब में हर बार डिफरेंट गैसेस को लिया और कैलकुलेशन के बाद E बाई एम रेशियो को पाया कि हर बार E बाई एम रेशियो का वैल्यू कांस्टेंट हुआ एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1.75 8820 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम्ब पर मोल पर ग्राम, सॉरी. ठीक है, लिख लिया जाए इसको. थॉमसन took different gases in
discharge tube, and each time he found E by M, charge to mass ratio, to be constant equal to 1.758820 into 10 to the power 8 coulomb per gram, which is equal to 1.758820 into 10 to the power 11 coulomb पर kg। हाँ, यहाँ ग्राम में और यहाँ kg में इसका वैल्यू दिया गया है। हालांकि इसको राउंड ऑफ करके हम देखें तो वी विल गेट 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. That means E by M value is observed to be 1.758820 into 10 to the power 11 coulomb। अगर ग्राम में देखें इसको एट कूलम पर ग्राम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। एट द सेम टाइम और ऑन द अदर हैंड, by using his Weyl drop experiment, Mulliken determined the charge on the electron to be E is equal to 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is equation 2. Now it is very clear that by utilizing equation 1 and 2 we can have the mass of electron. अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इक्वेशन 1 और 2 को यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, we have E by M, that is equal to M is equal to 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू है 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम। ठीक है, कूलम्ब कूलम्ब कैंसिल, ग्राम ऊपर जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा
9.1095 into 10 to the power minus 28 ग्राम्स, और केजी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 9.1095 को आप 11 लिख सकते हो इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा -31 kg, ठीक है, विच विल गिव द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने क्या किया, जे थॉमसन साहब ने डिफरेंट गैसेस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेके उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया। ठीक है, और हर टाइम जब E/m वैल्यू को उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्होंने पाया कि E/m का वैल्यू 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम उन्होंने पाया। ठीक है, जिसको आप केजी में कन्वर्ट करो, दैट विल बी इक्वल टू 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, और उसी समय उसके बाद मुलिकन साहब ने अपने वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट किया, जिसका वैल्यू आया 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को यूज करके हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया, विच वॉज 9.11 into 10 to the power -28 grams, which will be equal to 9.11 into 10 to the power -31 kg, which will give the value of mass of electron. ठीक है, let us see. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, हाउ कैन आई कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।